तो ये वीडियो रोमन रेंस के फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि रोमन रेंस के जितने भी फैंस हैं, ब्लड लाइन के जितने भी फैंस हैं, उन सबके लिए एक बहुत ही अच्छी और बड़ी गुड न्यूज़ लेके आ रहा हूँ मैं इस वीडियो में। क्योंकि रोमन रेंस ने अपना ड्रू मैकिंटायर से बहुत ही अच्छा बदला ले लिया इस हफ्ते के स्मैकडाउन में। मजा आएगा ना भिड़ो। जो कि जैसे कि ड्रू मैकिंटायर ने पिछले हफ्ते रोमन रेंस को बहुत ही बुरी तरीके से जलील किया था, हमारे ट्राइबल चीफ को, उसका बहुत ही अच्छी तरीके से बदला, मीन्स मस्का मलाई जो भी आप समझो लगा के ड्रू मैकिंटायर को बहुत ही अच्छी तरीके से कुटाई करिए। ब्लड लाइन के तीनों या चारों मेंबर्स ने मिलकर, और एक ब्लड लाइन में एक और नया मेंबर आ चुका है, उस मेंबर के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस हफ्ते के स्मैकडाउन की शुरुआत सबसे पहले करते हैं बैरन कॉर्बिन और रिकोशेट। ये इस हफ्ते के स्मैकडाउन का ओपनिंग मैच था, जिसमें हमारे दोनों सुपरस्टार ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैच की शुरुआत से ही रिकोशेट ने बैरन कॉर्बिन के ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश करी, बट एनी हाउ मैच की मिड में बैरन कॉर्बिन ने कम बैक किया एंड एट लास्ट रिकोशेट उनका रिपकॉर्ड, उनका जो मूव है अच्छा खासा, वो बैरन कॉर्बिन के ऊपर लगा देते एंड एट लास्ट उनका शूटिंग स्टार प्रेस लगा के वो ये मैच जीत लेते बाय पिनफॉल। तो ये मैच बहुत ही अच्छा था, गुड मैच था, दोनों सुपरस्टार ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखा और ये मैच देखने में मजा आया था। सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें स्मैकडाउन के अंदर ड्रू मैकिंटायर की एक जर्नी देखने को मिलती है, जिसमें ड्रू मैकिंटायर मींस बहुत ही इमोशनल था। मींस ड्रू मैकिंटायर ने कैसे बचपन से एक सपना देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लिए, और फिर उन्होंने उसके लिए मेहनत करी और फिर वो फाइनली आ चुके हैं। मींस उन्होंने उनकी सारी जर्नी, मींस उनके अप्स एंड डाउन्स करियर में, रोना धोना, उनकी हैप्पी टाइम्स, सारी मेमोरीज, अच्छी गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज, सारी चीज़ें उन्होंने इस वीडियो में कवर करी। सो ये जो क्लिप था वो बहुत ही अच्छा था, मीन्स मोटिवेशनल था। जिन लोगों को मोटिवेशन चाहिए वो इस क्लिप को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा था और मज़ा भी आया। इसके बाद हमें फेटल 4-वे वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिला, जिसमें होते हैं टोटल 4 टीमें। डैना ब्रुक और तमिन्ना की एक टीम होती है, और दूसरी टीम होती है ड्यूड ड्रॉप और निकी ऐश की, और एक टीम होती है नटालिया और सोनिया डेविल की, और एक लास्ट टीम होती है जो होती है शॉर्टजी एंड शिया ली। और ये मैच की शुरुआत से ही सारे वुमेन्स एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, टैग इन टैग आउट ऐसे चलता रहता है, और एट लास्ट में नटालिया और सोनिया डेविल ये मैच को जीत लेती है। और ये मैच के खत्म होने के बाद हमको एक बहुत ही अच्छा और धमाकेदार, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो सेगमेंट देखने को मिला शेमस और गुंतर के बीच में, जो कि शेमस और गुंतर का एक मैच होने वाला है एट द कासल में फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में। शेमस बात करते हैं, रिंग के अंदर आते हैं, वो माइक लेते हैं और बोलते हैं कि गुंतर को बोलते हैं कि मैंने बहुत से बड़े बड़े सुपरस्टार को हरा दिया, जैसे कि ट्रिपल एच, जॉन सीना, रोमन रेंस, सबको मैं रिंग को बीचों बीच परास करते आया हूँ, और अब तेरी भी बारी है। और शेमस गुंतर को ये भी बोलते हैं कि मैं ये टाइटल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जब जीत जाऊंगा तो मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाऊंगा। जैसे कि आपको पता होता है कि जो भी सुपरस्टार सारे के सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई की चैंपियनशिप्स और टाइटल जीत जाता है तो वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाता है, जैसे कि हमारा सेथ रॉलिंस। और अब शेमस के पास सिर्फ एक ही टाइटल बचा है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और अगर वो ये भी टाइटल जीत जाते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और ऐसे करते करते शेमस उनकी बड़ाइयाँ मार रहे होते हैं और गुंतर मिस सुन रहे होते पागलों की तरह। तो मन ही मन में गुंतर सोच रहे होते हैं, उनका ऐसा रिएक्शन आता है, मुझे ऐसा लगता है कि तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा इस तरीके से गुंतर का रिएक्शन आता है, और फिर जवाब में गुंतर भी शेमस को कहते हैं कि अरे भाई ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि क्लैश एट द कासल में तेरी बहुत ही अच्छी तरीके से पुंगी बजा देने वाला हूँ, जो कि हमेशा मैं करता हूँ। शिंजुके नाकामुरा और भी बहुत ही अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स को मैंने रिंग के बीचों बीच खत्म किया है, हरा दिया है, वैसे तेरा भी हाल होने वाला है, तो तू ऐसा सपने कुछ देख मत। और वैसे ही मतलब इनका फेस ऑफ बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब अप जा ही रहता। वैसे ही उनके शेमस के साथ जो होते हैं रिज हॉलैंड और बुच, और गुंतर के साथ होते हैं उनके छोटे भाई कैसर, तो इनके बीच में ब्रॉल होने लगती है। मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, और इनकी लड़ाइयाँ हो जाती है। बट एनी हाउ इनकी लड़ाइयाँ रिंग के चारों बीच हो रही है, मतलब ये लोग कूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, एक दूसरे को पीटे जा रहे हैं, बट शेमस और गुंतर का जो आई कॉन्टैक्ट है वो हट ही नहीं रहा था। मीन्स दोनों एक दूसरे को मतलब ऐसे देख रहे थे कि सातों जन्मों से इनकी दुश्मनी है और अब वो फाइनली एंड होने जा रही है। मतलब ऐसे देख रहे थे एक दूसरे को, जैसे कि शेमस ने गुंतर की किडनी चुरा के भाग गया है और गुंतर ने शेमस की बीवी लेके भाग गया। मतलब इस तरीके से इतना गुस्सा था दोनों की आंखों में, और जो उनका आई कांटेक्ट इतना खतरनाक होता है, मीन्स वो तो देखने लायक ही था, लाजवाब था वो आई कांटेक्ट। मीन्स में अभी भी मैं भी फ्री बैठता तो उनके आई कांटेक्ट ही मैं देखता हूँ, उनकी आंखों में मतलब ऐसे घूर रहे थे, मतलब देखा ना जा सके। मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब ट्रिपल एच ने बहुत ही अच्छा सेगमेंट दिखाए है कि जो मिड का जो शो था स्मैकडाउन में वो बहुत ही अच्छा था। इसे मेन इवेंट में भी रख देते ना तो ये पूरा जचता, तो बहुत ही मज़ा आया। तो मैं भी बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ कि क्लैश एट द कासल में इनका मैच कैसे होने वाला है, कैसे इन दोनों लड़ने वाले हैं, क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, सो देखते हैं।
इसके बाद शमी ज़ेन हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं, जो कि वो रोमन रेंज से मिलने के लिए जाना चाहते थे, बट उनके जिमी ऊसोस उनको रोक देते हैं कि भाई तू नहीं जा सकता अंदर। बट रोमन रेंज और जिमी ऊसो को बोलते हैं कि भाई आने दे उसे, मुझे से बात करनी है। फिर सैमी ज़ेन आते हैं, रोमन रेंज को बोलते हैं। रोमन रेंज ने सैमी ज़ेन को बहुत ही अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया। मीन्स पिछले हफ्ते सैमी ज़ेन ने रोमन रेंज को बचाया था एक ड्रू मैकिंटायर के किक से। सो उसी बारे में रोमन रेंज सैमी ज़ेन को अच्छे तरीके से बढ़ावा देते, उनका थैंक यू बोलते, शुक्रगुजार करते। और फिर रोमन रेंज जो सैमी ज़ेन को उनके आज के मैच के बारे में भी बता देते, जो कि उनका होने वाला है ड्रू मैकिंटायर से आज के मेन इवेंट में। और ये जो मैच इनका था ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन का, ये भी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार था। मीन ब्लड लाइन ने ड्रू मैकिंटायर की पूरी पुंगी बजा दी। सो वो आने वाले टॉपिक में हम उस बात को कवर करने वाले, सभी आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें एक वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जिसमें एक टीम में होती है रिक्वेल रोंडिक्विज और अलाया, और उनकी अपोजिट टीम में होती है सोनिया डेविल एंड नटालिया। तो ये जो वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट चल रहा है, ये उसका मैच था, जिसमें ये मैच में नटालिया और सोनिया डेविल ने विक्ट्री हासिल कर ली। और ये मैच बहुत ही सिंपल था, दोनों टीम्स आती है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है, एंड एट लास्ट नटालिया और रिक्वेल रोंडिक्विज हार जाती है, और ये हमारे और ये अपोजिट दोनों आगे बढ़ जाती है टैग टीम चैंपियनशिप। और ये मैच के बाद बारी आ जाती है हमारे न्यू डे के सेगमेंट की। जैसे कि आपको पता है, न्यू डे जब भी आते हैं उनके सेगमेंट में कुछ ना कुछ उलट पुलट धमाकेदार, कुछ ना कुछ पेचीदा हरकत वो कर ही देते हैं, जिससे स्मैकडाउन में एक अलग ही तड़का आ जाता है। और वैसा कुछ उन्होंने इस हफ्ते के स्मैकडाउन में भी किया, तो बात करते हैं। शुरुआत इस तरीके से होती है कि जेवियर वुड और कोफी किंगस्टन उनके एंट्रेंस लेते हैं, बट जेवियर वुड एक व्हील चेयर के ऊपर होती है, जिसमें उनके पैरों के ऊपर वो कपड़े से ढके हुए होते हैं और व्हील चेयर के ऊपर वो बैठे हुए होते हैं। और न्यू डे फिर से माइक हाथ में लेके उनकी बड़ा यश मारना शुरू कर देते हैं, हमेशा की तरह अमन से बटर मलाई लगा के, मैं ऐसा हूँ, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वाइकिंग रेडर्स की वो बुराइयां भी करते। और फिर वैसी न्यू डे वाली बातचीत हमेशा की तरह, आपको तो पता ही है कि न्यू डे को अपना बढ़ावा करने का बहुत शौक है। तो और वैसे ही मतलब ये आगे से इनका सेगमेंट चल रहा होता है, और जैसे ही न्यू डे इनकी बातें कर रही होती है, वैसे ही आ जाती है वाइकिंग रेडर्स की टीम इनके अपोजिट में, और वाइकिंग रेडर्स उनके टेंशन में रिंग के अंदर घुस जाते हैं। और फिर जब वाइकिंग रेडर्स को ऐसा लगता है कि इनकी कुटाई कर देनी चाहिए, बात ऐसी होती है कि कोफी किंगस्टन वाइकिंग रेडर्स के अपोजिट जाके खड़े हो जाते, और वो मीन्स ऐसे डरने की नाटक करते, मीन्स हाँ भाई मुझे डर लग रहा है, और पीछे कोफी किंगस्टन व्हील चेयर पर ऑलरेडी बैठे होते। तो कोफी किंगस्टन उनके जो पैर के नीचे उन्होंने कपड़ा रखा था, उसके नीचे उन्होंने छुपा के रखी थी टेंडो स्टिक्स, और वो टेंडो स्टिक्स निकाल के कोफी किंगस्टन के हाथ में पास आउट कर देते हैं। और फिर तब से ये दोनों भाइयों ने मिलकर जो वाइकिंग रेडर्स की धुलाई करी है, मतलब टपा टप ठपा सप सपा सप सपा सप सपा सप ऐसे देते ही गए, मतलब घपा घप, मतलब वाइकिंग रेडर्स की पूरी चटनी बना दी। मीन्स वाइकिंग रेडर्स को आई होप कि छाले कम आए होंगे, मतलब बहुत कूटा इन्होंने। और इस तरीके से हमारे न्यू डे ने उनकी पेचीदा हरकतों की वजह से वाइकिंग रेडर्स को एक बार फिर से धो दिया। और जेवियर वुड की इस हरकत देख के तो मेरे दिल से सिर्फ एक ही रिएक्शन निकलता है कि बड़ा हरामी हो बेटा। अब बारी आ जाती है हमारे आज से स्मैकडाउन की मेन इवेंट की, जिसका हम सबको इंतजार था। तो सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर एंट्रेंस लेते, और फिर उसके बाद आ जाती है सैमी ज़ेन रिंग के अंदर, और फिर मैच स्टार्ट होता है। और जैसे ही आपको पता है कि ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन से कुछ ज़्यादा ही कदम लंबे चौड़े है, तो सैमी ज़ेन शुरुआत से ही भागते फिर रहे थे ड्रू मैकिंटायर से, बट यानी हाँ ड्रू मैकिंटायर की पकड़ में आ जाते हैं सैमी ज़ेन, और फिर ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन की धुलाई करता है, उनको मारता है। बट मैच के दौरान भी सैमी ज़ेन भी थोड़ा सा कम बैक करते हैं, क्योंकि उसोस ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया था ड्रू मैकिंटायर्स को। तो फिर जिमी एंड जे दोनों ही भाइयों को ड्रू मैकिंटायर ने भगाया, और फिर सैमी ज़ेन को एक क्लेमोर किक देके ये मैच खत्म कर देते हैं। पर जैसे ही मैच खत्म होता है, वैसे ही रोमन रेंज पीछे से आके एक शानदार सुपरमैन पंच ड्रू मैकिंटायर को लगा देते और फिर गिरा देते, और फिर रोमन रेंज ड्रू मैकिंटायर को मार रहे थे, बट ड्रू मैकिंटायर कम बैक करते, रोमन रेंज को पुश कर देते, रोमन रेंज के ऊपर वो भी टूट पड़ते, बट पीछे से उसोस आ जाते हैं, और फिर उसोस भी ड्रू मैकिंटायर को मारने लगते हैं। और फिर इसी मौके का फ़ायदा उठाया हमारे रोमन रेंज ने, ड्रू मैकिंटायर को एक बहुत ही अच्छा सुपरमैन पंच मारा, और फिर एक स्पीयर लगा के ड्रू मैकिंटायर को धराशायी कर देते हैं। और फिर इसके बाद से जो ब्लड लाइन ने ड्रू मैकिंटायर की कुटाई करनी शुरुआत करी, मीन्स मारते गए, स्टील चेयर से उनके पीठ पे वार करते गए उसोस, और रोमन रेंज भी बहुत मारा उन्होंने। और फिर इसी सब का मौके का फ़ायदा उठा के सैमी ज़ेन ने भी बहती गंगा में अपने हाथ धो लिए, मीन्स उन्होंने भी ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अच्छे से अपने हाथ साफ कर लिए, और ड्रू मैकिंटायर को इतनी बुरी तरीके से मारा कि ऐसा लग रहा था कि वो उनको मीन्स इंजर्ड करने ही वाले, इतनी बुरी तरीके से कि वो क्लैश एट द कैसल में मैच करने के लायक बचे ही ना।
ना। इतनी बुरी तरीके से उन्हें ड्रू मैकिंटायर को मारा था, मीन्स अगर आप उनके पीठ के पीछे के छाले भी देखोगे ना तो मतलब लिटरली हर एक कोने में से खून गिरने लगा था। सो ये हाल किया ब्लड लाइन ने ड्रू मैकिंटायर का। और एट लास्ट में मारने के बाद रोमन रेंज उनकी शाही इस तरीके से दिखाता है कि रॉयल्टी इस तरीके से दिखाता है कि ड्रू मैकिंटायर को रिंग के बीचों बीच सुला देते हैं। ऐसा लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर के शरीर में जान बची नहीं है, बट वो ड्रू मैकिंटायर को सुला देते हैं और ड्रू मैकिंटायर के ऊपर सिर के पास एक चेयर रख देते हैं, जिसपे चेयर के ऊपर रोमन रेंज एक रॉ किंग की तरफ बैठ जाते हैं और फिर ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स उनका हाथ ऊपर करके ब्लड लाइन का साइन देते हैं। और फिर में वो सीन देखने लायक था, जैसे कि आप देख सकते हो। इस तरीके से ब्लड लाइन ने इस हफ्ते के स्मैकडाउन में धूम मचा दी। मीन्स पूरा का पूरा मज़ा ही आ गया। जो मैं कह रहा था कि रोमन रेंज के फैंस के लिए ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। सो इस तरीके से कुछ सीन हुआ इस हफ्ते के स्मैकडाउन में। और देखते हैं कि आने वाले टाइम में ड्रू मैकिंटायर किस तरीके से कम बैक करते हैं। वी होप कि ड्रू मैकिंटायर भी कम बैक करेंगे, क्योंकि जवाब तो उनको देना ही है। आज है तो कल रोमन रेंज को उसका जवाब मिल ही जाएगा। इट्स इट फॉर टैट। सो आज के स्मैकडाउन में ये चीज़ें हुई थी। सबसे बेस्ट तो मुझे ये लगा आज का मेन इवेंट, जो कि ड्रू मैकिंटायर और द ब्लड लाइन के बीच में भसड़ हुई थी। सो मज़ा इस हफ्ते के स्मैकडाउन में आपको बेस्ट क्या लगा कमेंट करके मुझको ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एक और इंपॉर्टेंट बात जान लो कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही हर रोज़ WWE के लेटेस्ट अपडेट कंटेंट्स देते रहता हूँ। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना WWE के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय, जय हिंद।